नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद मार्केट में फॉल आया है, तो क्या ये फॉल एक्सटेंड होगा या फिर मार्केट दोबारा से बाउंस करेगा? क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो निफ्टी अपने आप को संभाल रहा है, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी के रिलेटेड अगर देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स का ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि करेंटली एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा वीक है। उसके साथ साथ आपका एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इवन आज कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी तेज़ी से फॉल हुआ। तो प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी तेज़ी से कह सकते हैं कि सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसमें एसबीआई ऑलमोस्ट 4% ऊपर तक चढ़ के बंद हुआ, बट क्योंकि उनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है तो बैंक निफ्टी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही प्राइवेट बैंक्स में सेलिंग आती है, बैंक निफ्टी निफ्टी को ड्रैग करता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी ही निफ्टी को नीचे ले जाता है। क्योंकि रिलायंस कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने की पूरी पूरी कोशिश करता है। आज भी ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ था। तो निफ्टी उतना वीक नहीं दिख रहा है, इतना बैंक निफ्टी दिख रहा है। और अगर मॉर्निंग में बात की जाए तो ये देखो, यहाँ पे बेसिकली एक ट्रेंड लाइन थी। ये आपका लो बना था, इस तरीके से ट्रेंड लाइन फॉलो अप हो रही थी यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे, तो इसके आसपास निफ्टी जब भी आ रहा था तो सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से बना, जब ये दोबारा आया सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, जब ये यहाँ पे आया सेम लेवल पे दोबारा से सपोर्ट लिया, फिर दोबारा आया, फिर इसने सपोर्ट लिया। ऑलमोस्ट कल के दिन भी इसने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस किया था। बट आज क्या हुआ, आज आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद, पॉलिसी के टाइम तो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, बट पॉलिसी आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे इसने सबसे पहले इसको यहाँ पे एक बार टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद पुल बैक आया, पुल बैक के बाद इसने इसको ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि यहाँ से फॉलोअप चला जाएगा, बट इसने पुल बैक दिया था। तो यहाँ पे जो मेरी पोजीशन थी वो जितने प्रॉफिट में थी, ऑलमोस्ट इस पुल बैक में दोबारा से लॉस में चली गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये दोबारा से नीचे गिरा तो यहाँ पे मेरे को अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का मौका मिल गया। फिर मैंने अपनी पोजीशन में जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा बुक करके वेट करने लगा कि जैसे इसने इस लो को ब्रेक करना स्टार्ट किया, फिर मैंने वन वे में यहाँ पे ये पूरा गेन लेने की कोशिश करी थी। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे आज के दिन में मिल गया। क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई थी, आप देख रहे हो यहाँ पे इसने जो लो बनाया, ऑलमोस्ट ये लो बना इसका, ऑलमोस्ट इसने 90% करीब करीब 90 पॉइंट का पुल बैक आया। मतलब जो ऑप्शन बहुत तेज़ी से भागे थे, क्योंकि एक्सपायरी में आपको पता ही है जो तेज़ी से भागते हैं, अगर थोड़ा सा ही पुल बैक आता है तो तेज़ी से गिर भी जाते हैं। फिर जब ये फॉल आया तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला कि ये अब ब्रेकडाउन दे सकता है, लेकिन फिर ये थोड़ा सा साइडवेज जाने लगा। तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे कम कर ली थी, और फिर ये फॉल हुआ तो मैंने इस पूरे गेन को लेने की कोशिश करी कि ताकि अ, कम क्वांटिटी में भी बड़ा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो वन वे ये फॉल आया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिन से बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, अपने एक लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। बट आज इसने कंटिन्यू उसको लेवल को ए- ये देखो, ये लेवल था, कंटिन्यू इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। बट आज इसने वन वे में इसको ब्रेक किया, फिर इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो फॉलो अप में दोबारा से हमें सेलिंग देखने को मिल गई थी। ठीक है, अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, निफ्टी के लिए कुछ ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर जब तक निफ्टी 21,500 के नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये एक नया स्विंग लगाने की तरफ मूव करेगा। समझ रहे हैं? यानी इसका जो नया स्विंग था, हालांकि ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, बट इसका जो नया स्विंग है वो ये है। ठीक है ना? और जब तक ये 21,500 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक ये एक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि हम ये नए स्विंग की तरफ भागेगा या नहीं भागेगा। तो एक बार ये 21,500 के नीचे चला जाए, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये एक नया स्विंग लगा सकता है। ठीक है, बट कह सकते हैं टॉप से सेलिंग आई है, तो जाहिर सी बात है, जब टॉप से सेलिंग आई है तो हम फॉलो अप सेलिंग के लिए ज़रूर ढूंढना चाहिए मार्केट को, क्योंकि हो सकता है ये कंटिन्यू चला जाए। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के पास आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बाउंस करता है, तो निफ्टी को भी पुल बैक मिल जाता है। क्योंकि अभी ब्रॉडर इंडेक्स में कोई सेलिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप मिड कैप देखोगे फ्लैट बंद हुई है। अगर आप ये मिड कैप इंडेक्स है, टॉप पे खुली थी, ऑलमोस्ट जिस लेवल पे कल क्लोजिंग थी उसी लेवल पे ये क्लोज हो गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, गैप अप खुली थी, नया लाइफ टाइम हाई पे खुली थी, तो जाहिर सी बात है ब्रॉडर इंडेक्स में कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं देख रही है, स्पेसिफाइड बैंकिंग स्टॉक्स में ही सेलिंग देखने को मिल रही है। अब जब ब्रॉडर इंडेक्स में सेलिंग देखने को मिलेगी, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी फॉलोअप में सेलिंग दिखा सकता है। बट एक चीज़ अच्छी हो रही है कि निफ्टी जितने दिन अपने आप को 21,500 के ऊपर होल्ड रखेगा, या फिर 21,000 के ऊपर भी होल्ड रखेगा ना,
जिस दिन बैंक निफ्टी में रिकवरी स्टार्ट होगी, यानी ये जो प्राइवेट्स बैंक गिरे हैं इनमें जब भी रिकवरी स्टार्ट होगी तो निफ्टी के लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। ईजिली ये 23,000 24,000 के लेवल तक जा सकेगा। बट फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो थोड़ी सी बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा वीक है, निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा वीक नहीं है। बट फिर भी हम फॉलोअप सेलिंग के लिए ज़रूर ढूंढेंगे यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर निफ्टी का देखा जाए तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जाहिर सी बात है आज के लो के नीचे जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, आज के लो के नीचे जाएगा हम इसको सेल करेंगे, और 21,800 के आसपास भी मिलेगा तो भी हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, यानी सेलिंग व्यू के साथ हम इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर 21,800 के आसपास मिलता है हम वहाँ पे इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारे पास आज का लो ही यहाँ पे बनता है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर हमारा आज के लो के नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है एक स्विंग लो लगा सकता है। तो स्विंग लो हमारा 44,480 के करीब का था, तो एक नया स्विंग लो यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। इस पे आप नज़र रख सकते हो। ये जो आपका स्विंग लो है ये, ठीक है, तो ये नया स्विंग लो हो सकता है आपको मॉर्निंग में सेलिंग में देखने को लग जाए। अगर गैप डाउन में मिलता है तो फिर नीचे का फर्दर सेल करने का कोई मोटिव नहीं बन सकता। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाता है एक नया स्विंग लो, फिर ये पुल बैक दिखा देता है। क्योंकि अल्टीमेटली रेंज तो वही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इतना कोई कुछ ख़राब नहीं है। न्यूज़ बेस्ड थी, कुछ दिन से सेलिंग नहीं थी, तो आज वो सेलिंग देखने को मिली मार्केट के अंदर, तो इसी वजह से यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा था। ठीक है, तो 44,500 के करीब हम अगर ये गैप डाउन में मिलता है तो वहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये 45,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इस लो के स्विंग लो के लिए हम इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है एक्सपायरी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे आधे घंटे का चार्ट लगाऊँ, ठीक है, ये सेंसेक्स का आधे घंटे का चार्ट है, तो जाहिर सी बात है 71,250 के नीचे जाता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, जो कि है 7850 का। ठीक है, ये टारगेट के लिए जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक ये थोड़ा सा वीक है। यानी जब तक 21,800 के ऊपर नहीं निकलता निफ्टी, तब तक हम इसको थोड़ा सा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे देखेंगे। जब 21,800 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपको नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।